Hello guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Eliza and welcome to Eliza's Life. तो आज मैं एक स्टोरी बोलने वाली हूँ क्योंकि ये अनफॉरगेटेबल एक चीज़ मेरे साथ हुआ जो कभी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ शायद हो सकता है पर मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो पहली बार हुआ तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो 2 दिन पहले मैं ज़ोमैटो से एक ये वाली थाली, मैं ये कहीं पे एडिट करते टाइम डाल दूँगी, कहाँ डालूँगी नहीं पता, ये वाला थाली मैं सेकेंड टाइम ऑर्डर की हूँ। तो ये उस दिन तो मैं नहीं की थी लेकिन आज की हो, तो ये आया बोल के मैं फिर मुझे याद आया कि हाँ ये तो हुआ था, पर मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो करना भूल गई थी तो सोची कि आज कर लेती हूँ, टाइम है तो मैंने ये वाला थाली ऑर्डर किया था जो कि है कुछ बॉक्स समथिंग, कुछ रेस्टोरेंट का नाम है, मुझे अभी याद नहीं है। बहुत जगह पर इसका आउटलेट है पर मैं हैदराबाद वाला आउटलेट में ऑर्डर की थी। तो इसमें मैंने बटर चिकन थाली ऑर्डर की थे जिसमें रहता है बटर चिकन, थोड़ा सा राइस, दाल मखनी, या आप लोग जो चूज़ कर सकते हो। तो मैं असली बात जो है वो बोलती, बकवास छोड़ के मैं बहुत बकवास करने लग गई हूँ आजकल आप लोगों के साथ। पर मैं सोची कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने ऑर्डर किया ये वाला थाली उनसे ज़ोमैटो में। तो फिर थोड़ा देर बाद 1 घंटा के लगभग हो गया, मैं शायद 12:45 में ऐसे में कुछ ऑर्डर दिया था और मेरा थाली 1:35 में मेरे घर से 5 मिनट दूर दिखा रहा था लोकेशन पर। मुझे ज़ोमैटो वालों का कॉल आया कि मैम आपका थाली आ गया, मैं यहाँ पे हूँ, आप आ जाइए। तो मैंने पहले उसको बोला कि पर मुझे तो दिखा रहा है अब मेरे घर से 5 मिनट दूर है। तो बोला नहीं मैम मैं तो आपके घर के बाहर ही हूँ, आप आ जाइए। फिर मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर मैं चल जाऊँगी और थाली लेके आ जाऊँगी। तो फिर मैं गई नीचे, फिर देखी कि नहीं आ, तो मेरे घर के पास ही स्टेशन है। गई स्टेशन के पास, बोला कि मैं स्टेशन के बाहर ही हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ बहुत देर, 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट नहीं 5 मिनट हुआ होगा। फिर मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि आप कहाँ हो भैया, मुझे तो नहीं मिल रहा है। तो वो बोल रहे मैं तो स्टेशन के बाहर ही हूँ कब से, पर आप किधर हो। मैं बोली कि आप कौन सा स्टेशन में है, क्योंकि मैं 6 के साइड रहती हूँ और 1 के साइड भी है, एक उधर भी बहुत लोग गलती से आ जाता है। पर मैंने अपने एड्रेस में पूरा 6 लिखा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या शायद 1 के साइड में हो। तो उसने बोला नहीं आप जो लोकेशन डाले हो उसी में है। तो मैंने सोचा कि लोकेशन तो मेरा 6 ही है, तो शायद से, क्योंकि हमेशा इधर पे ही आता है डिलीवरी करने के लिए, गलती तो होता है नहीं। पर फिर मैं उसको कॉल की, फिर मैं ढूंढी तो नहीं मिला, बल्कि मैं उसको कॉल किए जा रही हूँ, उठा नहीं रहा। 1 बार किया, 2 बार किया, 10 मिनट हो गए। फिर मैं उसको कॉल करते करते मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि मेरा थाली डिलीवरी हो गया। फिर मैं सोची कि मेरे पास तो थाली आया है नहीं, फिर डिलीवर किसके पास हो गया। तो मैं इसको कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहा। फिर मैं बहुत देर तक खड़े रही। तो फिर मैं आके मैं रेस्टोरेंट में कॉल की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे पास थाली तो आया ही नहीं और मैं कब से राइडर को कॉल कर रही हूँ, राइडर कॉल नहीं उठा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उसने बोला ठीक है मैम, मैं राइडर को कॉल लगा रहा हूँ, तो आप थोड़ा देर तक लाइन में रहे। तो मैं सोची ठीक है। तो उसने राइडर को जब कॉल लगाया तो 1 बार भी उसने कॉल उठा लिया। मुझे चढ़ गया गुस्सा। तो राइडर बोलता है मैंने तो अभी आपको डिलीवर किया है थाली। तो मैंने उसको पूछा कि पर मुझे तो दिखा रहा था आप 5 मिनट दूर हो मेरे घर से, आपने उसका नाम पूछा। तो बोलते नहीं, उसने अब मुझे आके पूछा कि ज़ोमैटो। तो मैं बोली मेरे सामने 3-4 ज़ोमैटो घूम रहा है, मैं किसी को भी जाके पूछ लूँ ज़ोमैटो वो क्या मेरा खाना डिलीवर कर देगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, आपको नाम पूछना चाहिए ना भाई। तो बोलते कि नहीं मुझे से गलती हो गया। तो मैं उसको बोल रही कि अगर मैं आपको इतना बार कॉल करूँ, कॉल उठाना चाहिए ना। तो वो मुझे घुमा के बोल रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूँ, आप नहीं उठा रहे। मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बोली आपका कॉल स्क्रीनशॉट भेजिए तो मैं देखती हूँ। फिर बोलती है फिर आपका कॉल नहीं लग रहा था, बात अच्छे से नहीं आ रहा था। मैं बोल रही हूँ, फिर मैंने उसको बोला कि अगर मैं देख रहे हैं आप कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो कॉल करते करते मैं कैसे आपसे डिलीवरी लूँ।
क्योंकि मैं तो आपको जब कॉल करी थी तभी नोटिफिकेशन आ गया कि डिलीवरी हो गया। तो बोलती है नहीं मैम मैं तो डिलीवरी कर दी हूँ। तो फिर रेस्टोरेंट वाला लोग भी उसको बोल रहा था कि आप नाम पूछे, तो वो बोल रहा कि नहीं पूछा, उसने बस पूछा ज़ोमैटो तो मैंने डिलीवरी कर दी। तो उसको भी थोड़ा ऑड लगा, तो उसने बोला आपको नाम पूछना चाहिए ना। तो फिर रेस्टोरेंट वाला मुझे तो इतना गुस्सा है, मैं बोली अब मैं क्या खाऊँ, आप मेरा थाली जहाँ पे डिलीवरी की वहीं से आके मुझे दो, मुझे नहीं पता। तो फिर रेस्टोरेंट वाला लोग मुझे बोला कि मैम गलती हो गई, अब क्या होगा। मैं 2 बज गया तब, 1:30 बजे से 2 बज गया तब 2:10 ऐसा कुछ हो रहा था। तो मैं सोची कि इतना झमेला करके क्या होगा, मुझे भूख भी बहुत लगा। भूख जब लगता है मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। तो मैंने ज़ोमैटो वाला को थोड़ा बोली कि आप कैसा ज़िम्मेदारी निभाते हो, ऐसा आपको काम अच्छे से करना चाहिए ना, ऐसा कैसे हो, कोई भूखा है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी और का खाना किसी और को कैसे दे सकते हो, कोई कब से वेट कर रहे हैं, मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, अब मुझे भूख लगा मैं क्या खाऊँ अब बोलो। तो बोलती है सॉरी मैम अब क्या ही बोलूँ मैं। फिर मैंने ज़ोमैटो वालों को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ज़ोमैटो वालों फिर रेस्टोरेंट में कॉल करके कॉन्फर्म किया, तो मेरा पैसा मेरे पास वापस आ गया, पैसा वापस आ गया, पर मुझे खाना नहीं मिला। और मुझे जब खाना नहीं मिलता है और मैं भूखी रहती हूँ तो हंग्री टाइप का जो होता है ना, एक कि हंग्री प्लस एंग्री, तो मुझे इतना गुस्सा है मैं कुछ खा ही नहीं इतना गुस्से से। फिर थोड़ा बाद मुझे भूख लगा तो मैं थोड़ा चावल बना के खा ली, उस दिन हो गया। उसके बाद हम ओवरथिंक लोगों का प्रॉब्लम, तो मैंने खाना खाने के बाद जब मेरा दिमाग शांत हुआ तो मैंने ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा खाना, पहले तो मैंने सोचा कि मेरा खाना सच्ची में क्या ज़ोमैटो वाला खा गया या किसी और को दे दिया या ज़मीर निकल गया, क्या हुआ मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे पता भी नहीं है जो भी है। तो उसके बाद मैं सोची यार ओवरथिंक देखो मेरा ओवरथिंक मैं कितना सोचती हूँ कि मैंने ऐसा कैसे सुना दिया उसको, ये कैसे मैंने ख़राब बिहेव कर दिया, इतना उसको सुनाना नहीं चाहिए था मुझे, इतना इंसानों से ही तो गलती होता है, फिर मैंने ऐसा कैसे सुना दिया, मुझे इतना ख़राब लगा। मैं पूरा रात सोचती रही यार एलिज़ा तो कितनी ख़राब है, तो कितनी लोगों को सुनाती है, ऐसा कैसे सुना सकते। ऐसे मैंने कुछ सुनाया भी नहीं, फिर भी मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने कैसे उसको बोल दिया कि आपको काम करने का तरीका नहीं है, आपको नाम पूछना चाहिए, कैसे गलती मैं क्या कहूँ, आप फिर से आइए, ये सब मैंने सुना दिया, कैसे सुना दिया। तो ये हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैंने ओवरथिंक कर करके मैं मर गई जो कि अब क्या ही बोलो ओवरथिंक लोगों का। यार मम्मी पापा आप लोगों को सिखाना चाहिए था ना कि कोई अगर गलती करे तो उसको सुनाओ, फिर उसके बाद ख़राब नहीं लगना चाहिए, पर मैं क्या करूँ यार। ओवरथिंक लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो सुना देता है गुस्से में, फिर उसको गिल्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है, वो पूरा दिन वही सोचते रहते, 1 हफ्ता वही सोचते रहते हैं मैं हूँ वो ओवरथिंक मैं हूँ, जो कि एक चीज़ लेके मैं पूरा हफ्ता सोच सकती हूँ दिन रात। फिर उस रात मुझे नींद नहीं आया, आपको पता है कि मैं इतना थिंक किया उसके बारे में। एक तो मेरा थाली कहाँ गया है उसके बारे में भी मैं थिंक कर रही थी, उसके बाद मैंने ज़ोमैटो वालों को इतना सुना दिया, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। तो इसके चक्कर में बस यही हो गया, पर मुझे इतना थाली खाने का मन था, फिर मैंने आज ऑर्डर कर दिया तो मुझे खा के थोड़ा अच्छा लगा। पर मैंने सोचा अब गिल्टी करके क्या ही होगा यार, नहीं सुनाना चाहिए था, पर क्या करूँ यार, भूख में बहुत गुस्सा भी आता है। तो यही था मेरी कहानी ज़ोमैटो वालों के साथ। ज़ोमैटो में मेरा स्कैम हो गया था, जो कि स्कैम होते होते बच भी गया क्योंकि ज़ोमैटो वालों ने मेरा पैसा वापस कर दिया। तो ये है एक कहानी, जो किसी के साथ नहीं होता है वो मेरे साथ होता है। अगर 100 लोगों में से 1 लोगों का अगर कुछ ख़राब होता है तो वो मैं हूँ। मेरे साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है, ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा कहानी मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे भी अच्छा लगा। आई थिंक आप लोगों को भी सुन के अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक सा कुछ। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब भी किए बना जाना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।